गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। भेजे हुए प्रश्न पहले लेते। अंजलि का प्रश्न है, जब से आपने भस्त्रिका प्राणायाम करवाया है तब से रोज ही घर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपने 25 बार के 3 साइकिल कराए थे, क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? मेरा श्वास बहुत धीमा हो जाता है और कभी थोड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ठीक होता है। मन बहुत शांत है। यह प्राणायाम हम कितने दिन तक कर सकते हैं और क्या इसी के साथ नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है और भस्त्रिका में हम अपने शरीर की अग्नि को बढ़ा रहे हैं। हर प्राणायाम का एक उपयोग, एक ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए कर रहे हैं। तो ये जब कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि सारे प्राणायाम एक साथ करो, तो ये इतना अनसाइंटिफिक है, इतना इलॉजिकल है। ये तो ऐसे हुआ, आग भी जलाओ, पानी भी डाल दो, फिर धुआं भी दिखा दो, है ना, फिर उस पर गीला कपड़ा भी डाल दो, फिर उसको बुझा भी दो। मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो? प्राणायाम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। शरीर में ऊर्जा को, अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं तो भस्त्र की तरह आपका जो फेफड़ा है वो चलना चाहिए। भस्त्र मतलब एक चमड़े का बैग होता था जो लोहार इस्तेमाल करते थे। जब वो पंप करते थे तो उसमें क्या है, हवा भरती है तो वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो इस प्रोसेस से वो अपनी भट्टी में आग जलाता था और उसको कितना तेज करना है, उसको कितने पंपिंग की ज़रूरत है, उस मुताबिक वो अपने भस्त्रे को चलाता था। पुराना सिस्टम था ये। अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए हैं तो अब वो रस्सी नहीं खींचनी पड़ती, पर वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली टाइम अप कर देते हैं। पर उस भस्त्रे की तरह तुम्हारे लंग्स चलने चाहिए और तुम्हारा डायफ्राम का मूवमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसमें हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, शरीर में गर्माई आ जाएगी और उसके बाद की जो एक प्रोसेस है वो हर एक साइकिल के बाद जो हम कराते हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे दूसरे लोगों से आप इंटरनेट से सीख के प्राणायाम करो, मैं उसे गलत मानती हूँ, ऐसे ही मेरा ही कोई सुन के गलत करेगा तो वो भी गलत ही हो जाएगा। इसलिए जब सन्मुख बैठते हैं तब वो चीज़ें यहीं पे कराएंगे। उसकी डिटेलिंग जो है प्रोसेस की, लोगों की जितनी बुद्धि ना उतनी ही बात समझते हैं, और फिर कई बार बुद्धि इतनी कम होती है तो कुछ का कुछ समझते हैं और फिर गलत करते हैं
और फिर वो दोष देते हैं कि जी आपने ऐसा सिखाया था, और हैरानी होती कि ऐसा ऐसा कब कहा करने के लिए। खैर, तो जिस प्रोसेस से हम यहाँ आश्रम में भस्त्रिका करने को सिखाते हैं, उसको आपने पूछा कितने दिन तक कर सकते हैं? भाई जब तक जरूरत लगे तब तक करो, आजीवन करो, क्या दिक्कत। और क्या साथ में नाड़ी शोधन, उसकी जरूरत क्या है? नाड़ी शोधन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अंजलि, मैं चाहूंगी आप ईमेल के जरिए मेरे को खबर दीजिए, पहले समझ तो लगे ना, तुम्हें क्या समझ लगी। फिलहाल के लिए ये कह रही हूं कि जब भस्त्रिका करें तब कुछ और की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। दर्शन रस्तोगी, I am convinced that I am not the body, but still, why do I feel miserable in pain? Why do I feel good or bad when someone cheats? Want to know who is experiencing it. You are pretty confused, my dear Darshan. Because here you are saying, I am pretty convinced that I am not body, but then you say, why do I feel miserable? Who feels miserable? Body doesn't. Body is inert. Body doesn't feel misery or pain. And Atma doesn't feel any pain. And you are feeling pain and misery. Then for sure, number one, you don't know what Atma is. Highly misconstrued and misconceived idea that you have known that you are not body just by listening to it. ये गलत फहमी बहुत लोगों को हो जाती है। ज्ञान सुना और लगता आ गया, सब समझ आ गया। खाक भी समझ नहीं आया होता। क्यों? जब जिंदगी की समस्याएं सामने आती हैं तब उस समय पर यही हालत हो रही होती जो आप लिख रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे कि हम आत्मा हैं, हम तो आत्मा हैं, फिर हमें दुख क्यों होता है? ये अभी 2 महीने का जो आत्मचिंतन कार्यक्रम था, इसमें प्रवेश जिनको दे दिया था उनको भी हमने एक परीक्षा से, एग्जाम से गुजारा था। कम से कम नहीं तो कोई 20 लोग थे जिनको हमने एक बार तो बाहर निकाल दिया था। भाई तुम्हारे समझ की बात ये है नहीं। फिर ये लगा कि मन है ना बहुत पागल है, मन को ये याद रह जाएगा कि गुरुजी ने बाहर निकाल दिया था, ये याद नहीं रहेगा कि तुम नालायक थे। अपनी नालायकी नहीं दिखती है कभी, ना वो नहीं समझ आती। गुरुजी ने निकाल दिया था। फिर ये भी संभव होता है कि मन में अश्रद्धा आ जाए, फिर ये भी संभव है कि रहने दो, सुनना ही क्यों है। तो इतना ही दिमाग खराब हो जाए किसी का तो उससे रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, बैठ जाओ। क्योंकि जब बैठ के समझ नहीं लगी तो बाहर जाके क्या समझ लग जाएगी, और वापस बैठा लूंगी तो भी क्या समझ लग जाएगी। तो वो बैठ तो गए, बट मेरे लिए दे डोंट इवन एग्जिस्ट, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट रेडी। पर उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो ये मान के राजी नहीं है कि अभी उनको समझ नहीं आई है। अब हम क्या करें? बैठ के पहले तुम्हारा अहंकार तोड़े तो तुम मर जाते हो, और नहीं तोड़े तो यात्रा तो आगे कहा क्या हो सकेगी ना, नहीं हो सकेगी। इसलिए ये कृपया इस बात को समझें, मैं देह नहीं हूं, इतना सुन लेना आत्मज्ञान हो जाना नहीं होता है। मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं, इतना सुन लेना आत्मज्ञान नहीं होता है। वो किसी माइलस्टोन पे लिखा हो लखनऊ 485 किलोमीटर, वो माइलस्टोन को देख लेना, लखनऊ पहुंच जाना नहीं होता है। तो अगर माइलस्टोन पढ़ लेना, उस शहर में चले जाना नहीं है, तो ज्ञान का सुन लेना, ज्ञान का हो जाना कैसे हो गया? तो बहुत जल्दी ना किया करो, बहुत जल्दी ना किया करो। सीधी सी बात यह है कि ज्ञान हुए या नहीं हुए का लक्षण हम कैसे जानते हैं, कैसे जानेंगे कि इसको हो गया, इसको नहीं हो गया? सवाल यह है कि क्या बंदे का जो चित्त है वो विश्रांति में है, नहीं है?
अब आपके पत्र से तो दिख रहा है कहीं भी विश्राम तो मन में है नहीं। कोई मेरे से धोखा दे तो मुझे गुस्सा आता है। ये भगवान का ये उपदेश निकाल रही हूं मैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति ही। जिसका मन असंयत है उसको योग प्राप्त होना मुश्किल है। चैप्टर क्लोज। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आपका मन संयत है? मन संयत होता तो मिजरेबल ही ना होते। जरा सी बात पे खुश हो गए, जरा सी बात पे दुखी हो गए, उसको हम संयमित कैसे कहेंगे? किसी ने जरा तारीफ कर दी तो फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने थोड़ा कड़वा कह दिया या क्रिटिसाइज कर दिया तो तन बदन में आग लग जाए। ऐसा बंदा क्या कह सकता है मैं संयत हूं? और जिसका मन संयत नहीं है उसको यह ज्ञान योग मुश्किल है। दुष्प्राप दुष्प्राप का मतलब क्या? प्राप्त होना जो कठिन हो उसे हम दुष्प्राप कहते हैं। That which can be attained with great difficulty, Sanskrit word is dushprap. So if your mind is not in discipline, then forget about becoming a yogi. You don't become a yogi by doing certain asanas. You don't become a yogi by doing pranayama. You don't become a yogi by wearing a t-shirt which says I am a yogi. You don't become a yogi by living in Rishikesh. You don't become a yogi by any external change of attire or name, or you become a yogi only then when your mind is disciplined. If mind is not disciplined, please don't call yourself a yogi. These days you pay for 200 hours, 400 hours, get a course done, and you are certified. The certificate is given. You are a yogi now. Well, you pay 2 lakh rupees and get a certificate. That doesn't have any standing at all in the true world of yoga. Absolutely not. ये तो ऐसे हो गया, एक बच्चा, गांव का एक बच्चा घर आया और माँ को कहता मम्मी मैं फर्स्ट आया। माँ को बड़ी हैरानी, खुशी भी हुई, हैरानी भी, फर्स्ट आ गए, क्योंकि उसको पता था क्या नमूना पैदा किया है उसने। बोले फर्स्ट आया। अच्छा कितने बच्चे हैं क्लास में? बोले एक मैं ही हूं। मेरी क्लास में सिर्फ एक मैं ही हूं, अब फर्स्ट आया। क्या इसका क्या प्राइज बनेगा बोलो? असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। अपनी बुद्धि में अपने, भगवान कह रहे मेरी मति में ये है, मैं मति मेरी समझ ये है। अब आपकी समझ श्री कृष्ण से ज्यादा है तो आपको बहुत बहुत नमस्कार है। फिर तो श्री कृष्ण कहते वश्यात्मना तू यतता शक्यो वाप तुम उपायतः। जो व्यक्ति यत्न करते हैं, उपाय करते हैं इस मन को संयत करने के, यतत माने बराबर यत्न करते रहे। ऐसे नहीं आज किया कल छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, फिर नहीं ना ना, ऐसा जो बराबर इसका यत्न करता है, वश्यात्मना, उनका मन उनके वश में आ जाएगा। और फिर अब आप तुम फिर साधक को योग की प्राप्ति हो जाएगी। इति में मति, ऐसा भगवान कहते मेरी मति में ऐसा है। तो बात समझने की हो गई ना। जो असंयत है उस दुखी वो हमेशा रहेगा ही। एक तो उसकी मैं बड़ी होती है, हर जगह में उसकी मैं घुसी रहती, मुझे पूछो मुझे बुलाओ, मुझे पूछो मुझे बुलाओ, मुझे इज्जत दो। ऐसा आदमी जो ना, the person who loves oneself too much can't remain happy, because you will be always offended by this or that, by this
situation and by that situation. It's not that somebody is offending you. The thing is, you are on the mode which I can call offensive mode. I am always ready to be offended. एक बार एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी शक्ल बुरी क्यों बनाई हुई, कुछ आज खास बात हो गई है? कहते नहीं, रोज ही ऐसी होती है। मैंने इतनी बुरी शक्ल काहे बनाई है, लूटी हुई बारात बन के क्यों बैठे हुए हो, कोई खास बात हो गई? बोले नहीं, रोज ही ऐसी होती, मेरी तो शक्ल ही ऐसी। मैं अफसोस है फिर तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें तुम्हारी शक्ल देख के लगे कि परेशान है। और कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जो तुम्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर दे। कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जिसकी वजह से तुम नाचने लग जाओ। कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे को मस्त करके रखे। ऐसा कुछ है ही नहीं है, फिर भाई साहब जी क्यों रहे हो? मतलब वाई? हमें ऐसा लगता था, ऐसा हमने सुना था कि जो पशु होते हैं ना वो हंसते नहीं है, खाली मनुष्य हंसते हैं। लेकिन मैंने बड़े नजदीक से पशुओं को भी देखा, महाराज वो भी हंसते हैं, बिल्कुल हंसते हैं, और गुस्सा भी खाते हैं, उदास भी होते, दोनों काम है।